नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दूर में 23 से अधिक घाटों पर पूजा नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ महापर्व छठ। दिन भर बाजार रहा गुलजार। चारधाम यात्रा का अब अंतिम दौर। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद शीतकालीन यात्रा पर जोर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां तेज। सैन्य धाम का लोकार्पण प्रस्तावित। डीएम ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 5 को दून विश्वविद्यालय में जुटेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे संवाद। मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में बढ़ेगी नर्सिंग की 1800 सीटें। पहली बार बनेगी एसओपी। शिक्षा विभाग के 39 संस्थानों में 1800 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव। और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत एक्शन चेकिंग के दौरान आरोपी संजीत गिरफ्तार। 104 ग्राम स्मैक तराजू और 100 नशीले इंजेक्शन मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अहम खबर है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम दौर में है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। हालांकि बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। तब तक यात्रियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। विषम परिस्थितियों के बावजूद आंकड़ा 50 लाख पहुंचा है। ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। तो विषम परिस्थितियों के बावजूद 50 लाख यह आंकड़ा पहुंचा है श्रद्धालुओं का। ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। तो देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम दौर में है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद। हालांकि बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर, जहां देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक बने हैं BCH नेगी। दिल्ली मुख्यालय में OSD के पद पर थे कार्यरत। 16 साल का अनुभव BCH नेगी का। 16 साल का अनुभव एयर ट्रैफिक और मैनेजमेंट का 16 साल का अनुभव है। देवभूमि में सेवा का अवसर मिला है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। अपने अनुभव से एयरपोर्ट के विकास को गति देंगे।
अपने अनुभव से एयरपोर्ट के विकास को देंगे गति। तो देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक बने DCH नेगी। दिल्ली मुख्यालय में OSD के पद पर रहे थे कार्यरत। 16 साल का अनुभव एयर ट्रैफिक और मैनेजमेंट का। तो देवभूमि में सेवा का अवसर मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अहम खबर, जहां बहादुराबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें 104 ग्राम स्मैक और 100 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। फेरूपुर निवासी संजीत गिरफ्तार हुआ है। अलीपुर रोड पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में कई बड़े ड्रग्स पेडलरों के नामों का भी खुलासा हुआ है। आरोपी पर पहले भी NDPS एक्ट में केस दर्ज है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत यह कार्रवाई की गई है। हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से ये कामयाबी मिली है और लगातार हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत ये कार्रवाई की गई है और लगातार हरिद्वार पुलिस की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। फेरीपुर निवासी संजीत को गिरफ्तार किया गया है। अलीपुर रोड में चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में कई बड़े ड्रग्स पेडलरों के नाम का खुलासा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कुछ ही दिनों में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में देहरादून के सचिवालय में बैठक हुई। इस बीच सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कुछ चीनी मिलों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और कुछ मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सितंबर में हुई भारी बारिश से हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में गन्ने की खेती प्रभावित हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि सहकारी और सरकारी चीनी मिल इस पेराई सत्र में पूर्ण योगदान देंगे। बार गन्ना पेराई सत्र पहले शुरू होने से पहले अधिकारियों के साथ साथ सारे चीनी मिलों के GMs और अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी बची है, पेराई सत्र कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है, कौन सी मिल किस टाइम तक पूरी तैयारी कर लेगी, उनका शुभारंभ किस दिन होगा पेराई सत्र का चीनी मिलों का। उसी पे आज भी हमारी बहुत लंबी एक चर्चा रही है। कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कुछ चीनी मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है। मुझे उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा चलेगा। हमारा कुछ गन्ना जो है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो अभी हुई है सितंबर में जो बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे हरिद्वार ज़िले का कुछ गन्ना
इफेक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है प्रोडक्टिविटी में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी ही पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घटना बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के 13 बीघा पानी की टंकी के पास की है, जहां इंतजार नामक व्यक्ति अपनी 35 वर्षीय पत्नी शाहीन और बच्चों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि इंतजार को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इंतजार ने आक्रोश में आकर घर के बाहर रखा पत्थर उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। पत्नी के गिरने के बाद भी वह वार करता रहा और महिला की चीख पुकार सुनकर मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घायल शाहीन को गंभीर हालत में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच में पाया कि उसके सिर की हड्डी कई जगह से टूट चुकी है। हालत गंभीर होने पर महिला को एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि आरोपी इंतजार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। इंतजार हुसैन जो कि बनभूलपुरा का रहने वाला है, इसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। ईंट से सर पे वार किए गए, मल्टीपल वार किए गए और उसकी सुशीला तिवारी में मौत हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें एफआईआर दर्ज होगी। आपसी क्लेश है, पत्नी से वो परेशान था या आपसी जो झगड़ा है, जो घरेलू विवाद है, उसी के चलते सडन प्रोवोकेशन में हत्या हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लालकुआं से है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नए प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार शहर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं और भव्य बाइक रैली के साथ अभिनंदन किया। लालकुआं और बिंदु खत्ता मंडलों के अध्यक्षों के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में कार्यकर्ताओं की संख्या और उत्साह देखकर हर कोई हैरान रह गया। शहर की सड़कों पर भाजपा के नारों की गूंज सुनाई दी और युवा जोश का माहौल पूरी तरह से छा गया। इस अवसर पर दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि लालकुआं की जनता से मेरा गहरा जुड़ाव है। ये भव्य स्वागत इस बात का प्रतीक है कि लोग मेरे साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं और संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारा लक्ष्य संगठन को और मजबूत बनाना और जनता के हर मुद्दे पर उनकी आवाज़ बनना। भाजपा नेता बॉबी संभल ने इस रैली को युवा जोश का प्रतीक बताते हुए इसे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन करार दिया। आज सिर्फ हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बात करने यहाँ पे आ रखे हैं। 2027 में सिर्फ लालकुआं की बात नहीं करी जानी है, 2027 में पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करी जानी है। पूरे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होने वाले जो अगले चुनाव है उसकी तैयारी में पार्टी द्वारा जो भी दिशा निर्देश युवा मोर्चा को दिए जाएंगे, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई विपुल मैंदुली जी और हमारे मुलायम सिंह रावत जी, दोनों को भी मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही भी आगे पूरी कार्यकारिणी की टीम गठित होगी तो युवा मोर्चा को जो भी प्रदेश पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दीपेंद्र कोश्यारी जैसे युवा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और युवाओं में काफ़ी उत्साह है। दीपेंद्र कोश्यारी जी कि जब से उत्तराखंड में प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के बने हैं और युवाओं को एक उम्मीद है कि आगे हमारे कार्य को कोई बढ़ाएगा तो युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जी है। इसी उम्मीद के संग सभी युवाओं में उत्साह था। आज लालकुआं में बाइक रैली, जिसमें कम से कम 250 बाइकें
उनके स्वागत में थी। और युवा नेता दीपेन कोश्यारी जी से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। मंत्री दीप जी का स्वागत यहाँ पर होने जा रहा है और एक अच्छा उत्साह और उमंग युवाओं में है और पूरी तरह से युवा 2027 के लिए तैयार है। और वही आज आप लोगों ने भी देखा होगा अपने कैमरे के माध्यम से कि वो काफी उत्साहित है और एक अच्छी संख्या एक बाइक रैली के रूप में हम लोग यहाँ पर दीप भाई को लाए हैं और आज उनका स्वागत है और मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करूँ। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मोहल्ला पठानपुरा में पिछले कई सालों से एक अर्ध विक्षिप्त महिला सड़क किनारे रह रही थी। जब स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटाया तो उसने झोले से 1 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई। नोटों का जखीरा देखकर हर कोई दंग रह गया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी की जा रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मंगलौर के पठानपुरा मोहल्ले की, जहां करीब 13 सालों से ये विक्षिप्त महिला का मकान के बाहर ये रह रही थी। कभी किसी से बात नहीं करती, कभी किसी की थाली से बचा हुआ खाना खा लेती। लोगों को लगा ये सामान भिखारन है, लेकिन जब मोहल्ले के लोगों ने सफाई के दौरान उसके झोले को उठाया तो अंदर से निकले नोट गिनती शुरू हुई तो देखते ही देखते रकम 1 लाख के करीब पहुंच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें तो लगा कि उसके पास सिर्फ कपड़े लत्ते होंगे, लेकिन जब पैसे निकले तो हम खुद हैरान रह गए। हमने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को मेडिकल टीम की सहायता से सुरक्षित कराया। वहीं पुलिस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कर रही है। मेडिकल स्टोर है। अच्छा, लगभग कोई 8-10 साल से मेडिकल स्टोर है मेरा ये। अच्छा, हमारे मेडिकल के सामने एक औरत रहती है यहाँ पे। अच्छा जी, और थोड़ा वो दिमाग से कुछ वैसी है। और ये हमारे हाफिज साहब है। अच्छा, इन्होंने ये ज़मीन खरीद ली है तो वो खाली करा रहे थे इसको। खाली जैसे वो करा रहे थे, इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे हैं। और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखियो, क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी हैं इसे लूट खटोस नहीं रहे। हमें जो है ना जी पैसे मिले हैं इसके पास। हम जो है ना इसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे। तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो उस पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहाँ से उठी नहीं वो। तो फिर शाम के टाइम हमने जो है ना हमारे सभासद हैं उनको बुला गए और फिर जो है ना वो उनसे वो पैसे लिए। 5-7 आदमी थे हम सब ने सामने से लेके और फिर जो है ना अब उसको हमने रखे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता आपको बता दें योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं समर्थकों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई। योगेश प्रमुख की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की हरिद्वार रोड स्थित मोंटफोर्ट स्कूल के पास कुछ अज्ञात कार सवार हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों और रॉड जैसे हथियारों से धावा बोल दिया। अचानक इस हमले में योगेश प्रमुख बुरी तरह से घायल हो गए। उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उन्हें पहले सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी के बीच पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी मनीष उपाध्याय का कहना है कि हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की पहचान की जा रही है। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही। सूत्रों के अनुसार घटना के पीछे पुरानी रंजिश या कोई व्यक्तिगत विवाद होने की आशंका जताई जा रही है।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।